हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने रिलेशनशिप सेट को समझा था और उसके एग्जांपल भी देखे थे हमने ईआर डायग्राम की एक। आज हम जो पढ़ने वाले वो मल्टीपल जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, अलग अलग तरह के जो एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में हम समझेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स है एट्रीब्यूट के। तो जो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एट्रीब्यूट का हमने डेफिनेशन देख लिया था, फिर से वापस लिख देते हैं कि आर एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एंटिटी। ठीक है, किसी भी एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके टाइप्स हम समझेंगे इसको। तो सबसे पहला जो टाइप हमारे पास है वो हमारे पास सिंपल एंड डेराइव कंपोजिट सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये हमारे पास दो तरह की सबसे पहली टाइप में जो आती है वो हमारे पास सिंपल एंड कंपोजिट होती है। सिंपल में क्या होता है कि सिंपल को हम समझते हैं, सिंपल आप समझना जिसमें हमारे पास सिंगल वैल्यू होगी, एटॉमिक वैल्यू होगी, जो कभी ऐसा समझ लो कि उसके हम और भी वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ईच एंटिटी यहाँ पे लिख देता हूँ हैज़ अ सिंगल एटॉमिक वैल्यू फॉर द एट्रीब्यूट। अगर हमारे पास सिंगल एटॉमिक वैल्यू आप समझोगे, उसको देख के ही पता चलेगा कि अच्छा इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ये सिंगल वैल्यू रहेगी, तो आप समझ जाना कि वो हमारा सिंपल एट्रीब्यूट के अंदर आएगा। एग्जांपल के लिए, जो हमारे पास किसी भी एम्प्लॉय का नंबर है, ठीक है, सीरियल नंबर कह लो आपको, ऐसे ही। और एग्जांपल के लिए हमारे पास जेंडर है, ये जेंडर किसी का अभी अपने बोला कि हमारे पास मेल है, बाद में हम कह देंगे कि ये फीमेल है, ये नहीं हो सकता है ना, एटॉमिक होगी वो वैल्यू, ठीक है, सिंगल वैल्यू होगी। तो ऐसे ही हमारे पास सिंपल का ये डेफिनेशन है। इसको हम सिंपल को हम एक सिंगल वैल्यू भी बोलते हैं, पर उसको हम समझते भी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें। ठीक है, एक हमारे पास होती है कंपोजिट। कंपोजिट में क्या है, कंपोजिट में द एट्रीब्यूट्स में बी कंपोज्ड। ठीक है, अब समझना इस चीज़ को, कंपोज्ड ऑफ सेवरल। अब मे भी लिखा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप हर बार उसकी वैल्यू को इस तरह से डालो ही डालो। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं यहाँ पे, इस एग्जाम्पल, इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो हमारे पास है एड्रेस। किसी का जब हम एड्रेस की बात करते हैं तो वो हम इस तरह से तो नहीं बताते कि मैं यहाँ पर्टिकुलर एक स्टेट का नाम बता दिए, उससे तो क्लियर होगा नहीं किसी को। तो हमें उस एड्रेस के अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर हमारे पास स्ट्रीट आते हैं, ठीक है, सिटी आता है, सबसे फर्स्ट लेवल पे हम स्टेट डालते हैं, सिटी डालते हैं, ठीक है, स्टेट डालते हैं, पोस्टल कोड डालते हैं, ठीक है, पोस्टल कोड डालते हैं। अगर हम स्ट्रीट के अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे स्ट्रीट नंबर डाल रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर पूछा उसने, फिर स्ट्रीट नंबर के अंदर स्ट्रीट नेम होगा, ठीक है, स्ट्रीट नेम। फिर उसके अंदर जाएंगे तो हमारे पास अपार्टमेंट नंबर पूछ दे। ये सारी अलग अलग हमारे पास पॉसिबिलिटी है अपार्टमेंट नंबर कि ये एक पर्टिकुलर हमने बता दिया कि ये हमारी एड्रेस फील्ड पूछा, पर जब आप उसको फिल करने जाओगे तब आपके पास मल्टीपल अलग अलग वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। तो ये हमारी कंपोजिट वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सॉरी। सेम अगर हम नेम की देखें यहाँ पे, तो नेम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट नेम, ठीक है, नेम के अंदर मिडिल नेम होता है, ठीक है, फिर नेम के अंदर हमारे पास लास्ट नेम होता है। तो ये भी कंपोज्ड है, तीन अलग अलग एट्रीब्यूट का कंपोजिशन बना करके हमने नेम बताया। तो ये भी क्या होगा, हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट होंगे। समझ आ गया। सेकेंड हमारे पास जो है वो हमारा है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड। ठीक है, मल्टी वैल्यूड, ये हमारे पास दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम समझते हैं। इसमें हमारे पास सिंगल जो है, इसका क्या डेफिनेशन है सिंगल एट्रीब्यूट के अंदर, कि विच टेक्स वन वैल्यू पर एंटिटी। ठीक है, एक एक पर एंटिटी पे अगर आपकी एट्रीब्यूट एक सिंगल वैल्यू कंपोज करिए, मतलब ले रही है, तो आप समझो ये क्या है, हमारे पास सिंगल वैल्यूड है। जो भी हमने बताया था ना कि जब हम सिंपल को इससे कंबाइन करते हैं तो ये सिमिलर से दिखता है, जैसे जेंडर हो गया, ठीक है, और हमारे पास रोल नंबर हो गया, रोल नंबर, ठीक है, और हमारे पास क्या है, रिजल्ट हो गया, रिजल्ट एक ही होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलेंगे सिंगल वैल्यूड। सेम हमारे पास अगर हम मल्टी वैल्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नेम से ही पता चलेगा कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे विच टेक्स मोर देन वन वैल्यू पर एंटिटी। किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी पे अगर हम बोलते हैं कि वो एक से ज़्यादा वैल्यू ले सकती है तो उस एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल के लिए हमारा सबसे जो फ़ोन नंबर नहीं,
रोल नंबर नहीं, फ़ोन नंबर होगा। इस फ़ोन नंबर में आप देखो कि आप एक फ़ोन नंबर नहीं मल्टीपल फ़ोन नंबर ले सकते हो। सिर्फ हमारे पास ईमेल की बात करें तो ईमेल में भी हमारे पास मल्टीपल जरूरी है कि हो सकता है कि किसी के पास 4 ईमेल है तो चारों एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दोनों एट्रीब्यूट जो वो मल्टी वैल्यूड है, इसलिए इसका जो एनोटेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि हमने एक ओवल बनाना है और वापस से एक और ओवल बना हुआ दिखेगा, इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, वो हमारी मल्टी वैल्यूड है। सिमिलरली आप भी जब बनाओगे तो आपको ऐसे ही बनाना है कि जब भी आप फ़ोन नंबर या ईमेल का यूज करोगे तो आप एज ए गुड डिज़ाइनर, आप समझ लो एज ए गुड डीबी डिज़ाइनर, आपको ये आपकी मतलब कोशिश होनी चाहिए कि आप इस तरह से डायग्राम बनाओ कि डायग्राम से समझ में आ जाए कि जब वो डीबी में बनाए, एक्चुअल जब वो डेटा बनाए तो उसको मल्टी वैल्यू रख दे कि वहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज वो जा सके, ठीक है, समझ आया। या फिर जब फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग हो उसकी, आप एक तरह से कह लो, तो वहाँ पर भी उसको एक सहायता मिले, ठीक है। ऐसे हमारे पास तीसरा है, हम इसको भी देख लेते हैं, फिर बाकी के दो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टोर्ड एंड डेराइव्ड, ठीक है, डेराइव्ड एट्रीब्यूट। तो स्टोर्ड एंड ड्राइव में हम समझते हैं, तो सबसे पहले स्टोर्ड में क्या होगा कि विच डज नॉट रिक्वायर एनी अपडेशन, की हो सकता है कि वो फीचर में कभी अपडेट ही ना हो, ऐसे ऐसे वैल्यूज होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टोर्ड, कि एक बार जो हो गया वो हो गया। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। अगर हम किसी का डेट ऑफ बर्थ हम देखें तो वो डेट ऑफ बर्थ कभी भी चेंज नहीं होगा ना। एक बार अगर उसने एंट्री कर दी डेबी के अंदर तो आप बोलोगे मुझे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, तो वो बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो आप चेंज करके दे देंगे। सेम आप किसी कंपनी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो चेंज नहीं करोगे, आपने इतने को ज्वाइन किया मतलब उतने को ही किया, फ्यूचर में आप बोलोगे कि नहीं मैंने उतने को नहीं किया था बाद में किया था, वो चीज़ नहीं होती है ना। तो आपने एक बार जो एंट्री कर दी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, डेट ऑफ बर्थ की, वो आपकी वही रह जाती है, जो अपडेट नहीं होती फ्यूचर में। सेम हमारे पास क्या है उसका जो वो है हमारे पास डेराइव्ड। डेराइव्ड में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट derived, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट derived फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट, कि जो भी आपकी एट्रीब्यूट दिख रही है वो अगर किसी दूसरे एट्रीब्यूट से हेल्प लेकर के डेराइव्ड हुई है तो वो हमारी क्या होगी, डेराइव्ड एट्रीब्यूट। एग्जांपल के लिए हमारे पास एज, किसी का भी जो एज होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लेट्स सपोज आपने डेट ऑफ बर्थ का एंट्री करा तो वो डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी एज क्या है, करेंट डेट से माइनस करके। सेम अगर हम बोले कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, ईयर ऑफ सर्विस जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से निकाला जा सकता है, कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी होगी उससे आज का डेट को वो माइनस करके या फिर आज की डेट से उसको माइनस करके जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी डेट ऑफ जो सर्विसेज है वो सॉरी एक्सपीरियंस कितने हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारी एज हो गई। सिमिलरली हमारे पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कह लो, ठीक है। इसको हम जो डिनोशन होता है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, वो डॉटेड लाइन से करते हैं। तो आपको सिंपली ऐसे ड्रॉ करना, ओवल ही बनाना है पर वो डॉटेड होंगे, इसके लिए भी ओवल ही बनाना है पर वो डॉटेड होंगे। तो ये हमारी क्या होगी, ये डेराइव्ड एट्रीब्यूट का ये सिंबल है, ठीक है, जो हम अपने ईयर डायग्राम के अंदर यूज करने वाले। सिमिलरली हमारे पास कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है, की एंड डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट भी है। तो हमारे पास 3 रह रही, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आपको इतने प्रैक्टिस करना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।